चार बांस 64 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, इतने पर सुल्तान है मत रोको चौहान। ये बात पृथ्वीराज राज चौहान को जब बंदी बना लिया तो उसके गुरु ने यह बात कहा था। आज यही स्थिति बिहार में अब पूरे भारत में आई ममता बनर्जी यह काम कर रही है। और ये जो हैं आफ्ताब, जहांगीर, ओवैसी, ये सब वही काम कर रहे हैं। इसलिए ये कहीं भी टिक नहीं पाएंगे। लेकिन इन लोगों ने जो पश्चिम बंगाल में किया है, इस पर महामहिम राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को सख्त एक्शन लेना चाहिए। ये जो हवा बना रहे हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आप ममता बनर्जी कुछ भी नहीं कर सकती है। सत्ता के बाद इन्हें सत्ता के फूट जाने के बाद इनका कोई महत्व नहीं रहेगा। हाँ, ये डराती है, ये डराती है। और जो इन्होंने हिंसा का सहारा लिया, क्या हुआ? सुपनखा का नाक कान काट लिया तो क्या राम लक्ष्मण को क्या हुआ? नाक कान काट करके रावण को सीधी चुनौती दिया गया और रावण भी आया तो उसने सीता जी का अपहरण किया और रावण ने पूरा खानदान मारा गया। इसलिए इतिहास को यह समझना चाहिए, इतिहास को पढ़ना चाहिए, रामायण को पढ़ना चाहिए। जो हर हाल में ममता बनर्जी की सरकार अगर रहती है, आप अगर माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और ये गृह मंत्री अमित शाह जी अगर इनसे समझौता कर लेते हैं तो आपको भारी राजनीतिक गिरावट होगा, आपका राजनीतिक पराभव होगा, आपका राजनीतिक पतन होगा। अगर आपने ममता बनर्जी पर कार्रवाई कर दी तो बाल न बांका कर सके ज्यों जग बोई। ममता बनर्जी तभी तक वह शेरनी है बंगाल की जब तक वह सत्ता में है। सत्ता में आने के बाद उसका तो हर्ष क्या होगा, इतिहास भी उसे नहीं रखेगा, इतिहास भी नहीं बन पाएगी। क्योंकि इतिहास बनता है अच्छे लोगों का, इतिहास बनता है अच्छे लोगों का। और उनका इतिहास ही क्या हर्ष हुआ दुर्योधन का, दुशासन का। एक द्रौपदी का चिरहरण करने का प्रयास किया, एक सीता का अपहरण करने का प्रयास किया रावण ने, क्या हुआ? आज जिस प्रकार से ममता बनर्जी कायराना हरकत कर रही है, वह उसे इतिहास उसे पढ़ाना होगा। महामहिम राष्ट्रपति जी को आगे आना होगा, प्रधानमंत्री जी को आगे आना होगा। हर हाल में ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करना होगा। इसके पीछे आपको और कोई विकल्प आपके पास में नहीं है। क्योंकि अगर आप पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से समझौता कर लिए, ममता बनर्जी को धमकी देकर के छोड़ दिए, तो इतिहास कभी भी आपको माफ़ नहीं करेगा। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी से भी अपील करते हैं, आज पूरा भारत में जितने भी आदिवासी हैं वह आपके आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं। हमारा जात बिरादर, हमारा महिलाओं का रक्षक महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और आज इस अवस्था में अगर हमारे आदिवासी माँ बहनों को, बेटी को
अगर न्याय नहीं मिलेगा इतिहास आपको माफ़ नहीं करेगा। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को सख्त एक्शन लेना चाहिए। विलम्ब हो रहा है, यह और गलत हो रहा है। विलम्ब हो रहा है और वह दुश्मन को मौका नहीं मिलना चाहिए। जिस प्रकार से पुलवामा अटैक हुआ, लोगों ने मांग किया ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए, और चुपचाप रह गए मोदी जी। और 10-12 दिन के बाद एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक करके हमने दिखा दिया क्या किया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के कितने देश हैं मुस्लिम देश, क्या किया। लेकिन अगर आप ममता बनर्जी को मौका मिलेगा तो वह इतिहास को दोहराएगा। वह इतिहास में आज 5 वर्षों से देख रहे हैं जो ममता बनर्जी किस प्रकार से हिंदुओं को प्रताड़ित करता है, किस प्रकार से हिंदुओं को जाति करता है, किस प्रकार से हिंदुओं को मरवाता है। कितने लड़का मारा गया, कितने लड़की मारी गई, कितने यह इसके इनको माफ़ नहीं जा सकता है। इतिहास आपके सामने में है। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से अपील करना चाहता हूँ, तत्काल प्रभाव से आपको आगे आइए और ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त कीजिए। उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, हर हाल में उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर उन्हें गिरफ्तारी नहीं होता है तो आपको आदिवासी समाज आपको माफ़ नहीं करेगा। यह आपको सोचना पड़ेगा, यह आपको समझना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को यह सोचना पड़ेगा। आपका राजनीतिक उत्थान जो हुआ है, आपका जो राजनीतिक पराभव है, पराभव में बदल जाएगा। क्योंकि ममता बनर्जी विरोधी दलों से नहीं, देश विरोधी ताकतों को साथ समझौता किया है। ममता बनर्जी देश विरोधी ताकत के साथ हो रहा है। बांग्लादेशी शाहजहाँ कौन है? वह बांग्लादेशी है, वह बांग्लादेशी है। और किस प्रकार से उसको वहाँ तो क्या कर रहा है बांग्लादेशी सीमा पर, वह जहाँ ऐसे तत्वों को मदद करता है जो हिंदुओं का ज़मीन खरीद ज़बरदस्ती छीन लेता है, हिंदुओं को मारता है, पीटता है और उसकी जवान लड़की को, सुंदर लड़की को घर से उठा के ले जाता है। आदिवासियों के साथ ऐसा करता है। इस पर आप अगर मौन धारण किए प्रधानमंत्री जी, और यह आपका जो प्रोग्राम है, यह प्रोग्राम नहीं होना चाहिए आपका। आप पहले बर्खास्त कीजिए, उसके बाद प्रोग्राम दीजिए। पश्चिम बंगाल में आप पहले वहाँ पर सरकार को बर्खास्त कीजिए। वहाँ की जनता आपसे एक ही मांग करती है, उन्हें कोई योजना नहीं चाहिए, उन्हें कोई योजना नहीं चाहिए। आदिवासी महिलाओं को उनको सम्मान चाहिए। सम्मान से बड़ा कोई भी योजना लाभ नहीं होता है, कोई भी पैसा काम नहीं आता है। सम्मान अगर नहीं रहेगा, आपको जीने का अधिकार हमारे आदिवासी महिलाओं को नहीं है। आज जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने काम किया है, हम मांग करते हैं महामहिम राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी से। गृह मंत्री का पद बहुत बड़ा होता है और सीनियरिटी में मौका मिलता है तो गृह मंत्री प्रधानमंत्री बन जाता है। लेकिन आज तक भारत के गृह मंत्री प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। आप गृह मंत्री बने हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत कीजिए और ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करना होगा। अगर आपने इसमें कहीं भी भूल चूक किए, आप जो चाणक्य कहलाते हैं वह चाणक्य नहीं कहलाइएगा। आप भाजपा का राजनीतिक जो पराकाष्ठा पर पहुँचे है भाजपा, वह मिट जाएगा। आपका अग्नि परीक्षा हो रहा है, आपकी परीक्षा हो रही है, जो आपको ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करना होगा। और इसमें कोई और समझौता और बातें नहीं की जा सकती है। जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने कुकृत किया है,
उसको सज़ा होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये मैं मांग करता हूँ। जब पृथ्वीराज चौहान ने को बंदी बना लिया गया था धोखे से, तो उनके गुरु महाराज ने कहा, उनका पृथ्वीराज चौहान का आँख निकाल लिया गया था, लेकिन उनके गुरु महाराज ने कहा 4 बांस 64 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, इतने पर सुल्तान है मत रुको चौहान। ये क्या है ममता बनर्जी, क्या है ममता बनर्जी? कितने सांसद हैं, क्या हजार विधायक हैं? किस प्रकार से धोखाधड़ी से, किस प्रकार से छल से, किस प्रकार से बेईमानी से, किस प्रकार से अराजक स्थिति पैदा करके वह इसने जीता है। और आज अराजक स्थिति पर जो स्थिति हुआ, आज इसका सामना है। अब हमारे देश में आदिवासी महिलाएं, लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, उनका व्यापार करता है। हिंदू लड़कियां सुरक्षित नहीं है, और हिंदू लड़के को तो बीच सड़क पर काट दिया जाता है, और यह कहा जाता है पुलिस FIR नहीं का। आज राजीव मिश्रा जी जाते हैं, कहते हैं नहीं पुलिस आपकी कार्रवाई, आपकी बात सुनेगी। इतने दिनों तक कहाँ थे आप? इतने दिनों तक कहाँ थे आप? कलकत्ता में नहीं थे क्या? ये बात नहीं है, ये राजनीतिक ममता बनर्जी का एक विडम्बना है। ऐसे तत्वों को रखते हैं, ऐसे व्यक्ति को रखते हैं, तो उसका अंजाम वही होता है। वैसे व्यक्ति को रखेगा तो वही होगा। इसलिए हमको DGP साहब से कोई आशा और भरोसा नहीं है, और उस सरकार से क्या आशा भरोसा रहेगा जो भ्रष्टाचार की गंगा में कितने उजागर हुए हैं, यह देखा गया है। इसलिए हम ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त की मांग करते हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी को आगे आना चाहिए, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को आगे आना होगा, और हर हाल में ममता बनर्जी की गिरफ्तारी होगी। हर हाल में ममता सरकार को बर्खास्त करना होगा। इसके सिवा और कोई विकल्प नहीं बचता है आपके पास में। थैंक्स।